तेज रफ्तार में खबरें देखने के लिए अभी करें सब्सक्राइब HBC न्यूज 18 और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, मैं वंदना ठाकुर और आप देख रहे हैं HBC न्यूज 18। स्वागत है आपका क्या कहता है भारत कार्यक्रम में। आज बात करेंगे G23 के बारे में। तो आइए जानते हैं क्या है G23, कौन कौन से कांग्रेसी नेता हैं इसमें शामिल और गांधी परिवार से क्यों है नाराज। कांग्रेस पार्टी के G23 नेताओं का समूह अब देशव्यापी सेव द आइडिया ऑफ इंडिया कैंपेन चला रहा है। इसके लिए रैलियों और जनसभा की शुरुआत शनिवार को जम्मू से हो चुकी है, जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने भी सभी को आमंत्रित किया था। गुलाम नबी आजाद भी कांग्रेस के G23 में शामिल रहे। पिछले साल अगस्त में 23 कांग्रेस नेताओं ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सक्रिय नेतृत्व और व्यापक संगठनात्मक बदलाव की मांग की थी। आइए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि क्या है कांग्रेस के भीतर बना G23 और कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद कुछ एक राज्यों को छोड़कर पूरे देश में कांग्रेस का वोट बैंक नाराज होता चला गया। इस वजह से कांग्रेस में शीर्ष नेतृत्व में बदलाव को लेकर चर्चा तेज हुई तो राहुल गांधी ने पार्टी की कमान संभाल ली। मगर 2019 के लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद राहुल गांधी ने कांग्रेस का अध्यक्ष पद छोड़ दिया। सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनाई गई। इसके बाद कई और राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 2020 के अगस्त महीने में नेताओं ने लिखी चिट्ठी, जिन्हें ग्रुप 23 यानी G23 कहा गया। आइए आपको बताते हैं कौन कौन से नाम इसमें शामिल हैं। चुनावों में कांग्रेस के लगातार खराब प्रदर्शन से पार्टी के भीतर संगठनात्मक बदलाव की मांग तेज होने लगी। इसी बीच कांग्रेस के बड़े 23 नेताओं ने पिछले साल अगस्त के महीने में चिट्ठी लिखकर हंगामा खड़ा कर दिया। चिट्ठी लिखने वाले इन्हीं नेताओं को ग्रुप 23 G23 कहा गया। ग्रुप 23 कहे जाने वालों में शामिल गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल जैसे नेताओं ने चिट्ठी प्रकरण के बाद पार्टी नेतृत्व से चुपते सवाल पूछने बंद कर दिए। वो लगातार पार्टी आलाकमान के फैसले से नाखुश थे। G23 के नेताओं द्वारा लिखी गई चिट्ठी को कांग्रेस के कई नेताओं ने पार्टी नेतृत्व और खासकर गांधी परिवार को चुनौती दिए जाने के तौर पर लिया था। कई नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के खिलाफ कार्यवाही की मांग भी की थी। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के खराब प्रदर्शन के बाद आजाद और सिब्बल ने पार्टी की कार्यशैली की खुलकर आलोचना की थी। उन्होंने व्यापक बदलाव की मांग भी की। इसके बाद वे फिर से कांग्रेस के कई नेताओं के निशाने पर आ खड़े हुए। बता दें कि राज्यसभा का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दिग्गज कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद इन दिनों जम्मू कश्मीर के दौरे पर है। 27 फरवरी को जम्मू में गुलाम नबी के साथ कांग्रेस के अन्य नेता भी जमा हुए थे, जिन्हें G23 कहा गया। कौन है शामिल नाम जिन्हें कांग्रेस G23 नेता के नाम से जाना जाता है, आइए बताते हैं आपको। गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल, शशि थरूर, मनीष तिवारी, आनंद शर्मा, PJ कुरियन, रेणुका चौधरी, मिलिंद देवरा, मुकुल वासनिक, जितिन प्रसाद, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, राजेंद्र कौर भट्टल, M वीरप्पा मोइली, अजय सिंह, पृथ्वीराज चौहान, राज बब्बर, अरविंद सिंह लवली, कौल सिंह ठाकुर, अखिलेश प्रसाद सिंह, कुलदीप शर्मा, योगानंद शास्त्री, संदीप दीक्षित, विवेक तनखा। इसी के चलते शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी जताने वाले कांग्रेस के G23 ग्रुप के नेता जम्मू में एकत्रित हुए थे। इस दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि यह सच है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई है। हम क्यों यहाँ इकट्ठा हुए? सच्चाई तो ये है कि कांग्रेस पार्टी हमें कमजोर होती दिख रही है और इसलिए हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं
और पहले भी इकट्ठा हुए थे, हम इकट्ठा होकर इसको हमें मजबूत करना है। ये तो सच्चाई की बात है। और इसके जो खुशकिस्मती है वो ये है कि हम गांधी जी की छत्र छाया में ये बात आपके सामने रख रहे हैं। गांधी जी सच्चाई के रास्ते पे चलते थे, ये सरकार झूठ के रास्ते पे चल रही है। गांधी जी अहिंसा को गले लगाते थे, ये हिंसा को गले लगा रही है। तो बात तो ये गांधी जी की करते हैं, लेकिन ना सच्चाई का रास्ता अपनाते हैं और ना हिंसा का रास्ता अपनाते हैं। और इसी के साथ राज बब्बर बोले G23 मतलब गांधी 23। कांग्रेस नेता राज बब्बर बोले, लोग कहते हैं कि G23, मैं गांधी 23 कहता हूं। महात्मा गांधी के विश्वास, संकल्प और सोच के साथ इस देश का कानून और संविधान बना। इन्हें आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस मजबूती से खड़ी है। G23 चाहती है कि कांग्रेस मजबूत हो। लोग कहते हैं G23, मैं कहता हूं गांधी 23। महात्मा गांधी जिसके विश्वास के साथ में, जिसके इरादों के साथ में, जिसकी सोच के साथ में इस देश का आईन बना, संविधान बना, आज उसको लेकर चलने के लिए कांग्रेस के लोग मजबूती के साथ तैयार हैं। ये G23 कांग्रेस की मजबूती चाहती है, उसके अंदर वो इंसानियत काफी है। नहीं तो एक शख्स, वो नौजवान जो ब्लॉक की राजनीति करता हुआ ब्लॉक का सेक्रेटरी भलसभा में खड़ा हुआ, और यहां से जाके मैं जहां रात को कल परसों काम कर रहा था और आज रात को जाकर फिर करना है, उस मुंबई, उस महाराष्ट्र से आया हूं, और वहां के महाराष्ट्र के वासिन में जाकर 20 साल का नौजवान सांसद बनता है, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगातार बनता है। ये पहचान इस रियासत की थी। तमाम जानकारी को देखते हुए अब सवाल ये है कि क्या कांग्रेस एक और विभाजन की ओर बढ़ रही है? हो सकता है आने वाले दिनों में सड़कों पर कुछ वैसा ही नजारा देखने को मिले जैसे शरद पवार, संगमा और तारिक अनवर की बगावत के समय दिखाई दिया था। क्या G23 के नेता अब गांधी परिवार के भक्तों के निशाने पर हैं? ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ। नमस्कार।